और इस दुनिया में सबसे बड़ी खुशनसीबी मैं तुम्हें बताता हूं, उस मनुष्य से खुशनसीब कोई नहीं है, भाग्यशाली जिसके गुरु जिंदा है, जो शरीर में कभी भी तुम्हें मर्म बता सकते हैं, तुम्हारे जीवन के किसी भी रोग के मर्म को उस समय वो बता सकते हैं, पर वो जब शरीर में नहीं होते तो बड़ी तकलीफ होती है। वो दर्द बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। इसलिए उनके शरीर में रहते रहते कभी सेल्फ गोल मत करो, अपने से नब्ज टटोलने का प्रयत्न मत करो। अभी वो हैं, इज स्टिल अलाइव, तो क्यों इतना परेशान रहोगे? कोई रोग हुआ है, मेरे सदगुरु साईं मेरे वैद्य सबसे बड़े। और इसलिए देखोगे जब गुरु शिष्य की परंपरा होती है तो शिष्य की सबसे बड़ी चाहत होती है, पता है क्या? कि आप युग युगांतर तक इसी शरीर में रहिए, आप कहीं मत जाना। पक्का शिष्य सदा अपने जैसे गुरु से कहता है कि आपको जाना हो उससे पहले मेरा दम ही निकल जाए, राधे तेरे गुरुवर तेरे चरण, तुम सामने हो मेरे और मेरा दम ही निकल जाए। इस बात का क्या अर्थ है? क्या कहना चाहते हैं इस बात का? इस बात का क्या मतलब है? मतलब तुम रहना, एक दिन तो उम्र होगा, 70 साल ही हो, 80 साल हो जाए, पर ठाकुर मैं तुम्हारे सामने चला जाऊं, क्योंकि मुझे कहीं से फिर मर्म ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तुम जब तक हो, मेरे हर रोग का मर्ज, हर मर्ज की दवा, हर मर्म को जानने का एक अधिकार तुम्हारे पास है और ज्ञान तुम्हारे पास है। इसलिए हर शिष्य की, जो शिष्य हैं जीवन में, उनकी एक ही आकांक्षा होती है, एक ही। अगर सचमुच शिष्य हो, बन जाओगे किसी दिन, पता नहीं हो कि नहीं हो भी होगे, पर जो हैं उनकी एक ही आकांक्षा रहती है कि मेरे सामने तुम सदा रहना। मेरी भी एक दिन आयु आएगी, मैं 100 साल तक जीऊं, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं 100 साल तक जीऊं। शिष्य बोलता है गुरु से कि मुझे शतायु बनाओ, पर फिर धीरे से कहता है पर शर्त एक ही है, क्या? तू सामने हो और मेरा दम ही निकल जाए। मतलब तुम 1000 साल जियो, तुम 110 साल जियो, मैं भी 100 जीऊं, पर मैं तुम्हारे सामने जाऊं। क्यों? बस कारण यही है कि वो मर्म जानते हैं। गुरु के लोग कहते हैं कि गुरु तत्व होता है, नहीं साहब, ध्यान से समझ लो इस बात को। वो सब बातें हैं, बातों का क्या, बड़ी बड़ी बातें हैं कि गुरु तत्व होता है, गुरु विचार होता है, गुरु शरीर होता है। जिस दिन शरीर चला गया उस दिन सारे तत्व और विचार भी चले जाते हैं। वो समय तुम समझ नहीं पाओगे, जैसे सारी कायनात तुम्हारे लिए खाली हो गई, कुछ नहीं बचता उन पे जाने के बाद। अब ये शरीर है, माया है, जी लेते हैं, पर जिस मर्म के लिए और जिस आनंद के लिए जीना है वो कठिन हो जाता है। यद्यपि गुरु किसी न किसी शरीर में आते ही वो जाते नहीं कहीं, वो कह के जाते। जब भी कोई सदगुरु विदा हुआ तो एक कह के जाता है कि मैं आऊंगा तो पर पहचान लेना। अब नहीं पहचानोगे तो मुश्किल होगी, क्योंकि वो छोड़ना भी नहीं चाहते। जैसे शिष्य नहीं छोड़ना चाहता, वैसे वो भी नहीं चाहते, पर वो पहचान उनके दिए विवेक से ही होगा। वो उस समय भी रहते, पर हां फिर बात वही आ जाती है, वो और उनके जैसा। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, आप मेरे गुरु जैसे हैं और मेरे गुरु हैं, बात तो हो जाती, मामला बन जाता है। इसलिए समय रहते रहते मर्म को सीखो, क्योंकि तुम्हें भी मर्म बताने हैं लोगों को। इस संसार में दुखी, हताश प्राणी, निराश प्राणी
उन्हें तुम्हें महारास देना है, उन्हें तुम्हें जीवन देना है, उन्हें तुम्हें अनुभूति देनी है। उनके कंठ का किरण जीवन में तुम्हें फूलों के हार देने, उनके कांटों को चुन चुन के उनके राहों पर फूल बिछाना गुरु का काम है।